राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसके बाद हम कथा सुनते हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो हमें कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। कोई भी कथा सुनने के लिए हमें सबसे पहले हमें एक लोटा जल का लेना होता है और उसके बाद जैसे हम एक लोटा जल का ले लेंगे और उसके जो अपने हाथ है उसमें थोड़े से चावल के दाने लेकर हम कोई भी जब भी कथा करते हैं तो वो अपने हाथ में चावल के दाने लेकर सीधे हाथ में तभी कथा सुनते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और वो बहन अपने सातों भाइयों की लाडली थी। आठों भाई बहन एक साथ मिलकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज तो इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तभी यह आग देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छल्ली में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे देते हैं, चांद निकल आया। भाभियां बोली कि तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बारी सफ़ेद रंग के कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष देवे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले की में गांठ लगाकर लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही कहा, आशीष दी, ठंडी हो, सब्र रखने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाई का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंचे तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन ने उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का टका ननंद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। ननंद अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति तो मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसी की सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल बीत गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। सब वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ मैं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवा ले लो री, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मेरे को करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी करवा वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवा देगी। इस तरह प्रकार से 5 बहनें आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर पर कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। तो तुम उदापन करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन आई करवा लेकर तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, चितली उंगली का छींटा और उसके बाद करवा भी दे दिया। अब करवा लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता को उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की बूंदी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है।
तुम्हारे बेटे बहू चौपर सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बता दिया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया है, वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार को, स्त्रियों को भी सुहाग देना सबके। उसके बाद विनायक जी की कहानी भी जरूर सुना। तो बोलो चौथ माता की जय। अब हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ मैं तो गांव में मेला देखने जाऊंगी, सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं। तो माँ बोली, बेटी तू कहाँ जाएगी, इतनी भीड़ है, कहीं चोट फोट लग जाएगी। तो बेटी माँ की बात नहीं मानी, बोली मैं तो जाऊंगी। माँ ने बेटी को 2 लड्डू दे दिए और घंटी में पानी भर कर दे दिया कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना। बचा को एक लड्डू पानी गणेश जी को पिला देना, बचा खुचा पानी तुम पी लेना। बेटी मेले में देखने चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास ही बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें, एक लड्डू पानी गणेश जी मुझे, कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि ये तो आज मैं लड्डू खिलाकर ही मुझे मानेगी, अगर मैंने इसका लड्डू नहीं खाया तो ये घर नहीं जाएगी, इसका दोष मुझ पे ही मंडा जाएगा। तो गणेश जी ने वो अब एक बालक का रूप भर कर आए और बेटी से लड्डू लेकर खाया, वह पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी बोली, मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसके मन की बात जानकर बोले, अब मैं तू अपने घर जा, जो तूने मन में सोचा है वह सब तुझे मिल जाएगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि तुम्हारे कहने के अनुसार ही मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ, और देखते ही देखते जो कुछ उसने सोचा था वह सब घर में वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी को बरसे, वैसे कहते सुनते उकारा बरते सब पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारे हाथ में चावल के दाने हैं वो हम थोड़े से चौथ माता पर हम समर्पित कर देंगे। थोड़े से हम अपने जल के लोटे में डाल लेंगे और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए चावल के दाने हैं वो हम अपनी चुनरी में बांध लेंगे। रात को हम अर्घ देते समय इन दानों को से हम अर्घ देंगे और उसके बाद हम अपने व्रत का पालना करेंगे। तो बोलो चौथ माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।